बोलान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। दहशतगर्दों ने इंसानी जानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी महारत से दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। कलअदम BLA, भारतीय मीडिया और PTI ने एक ज़बान बोली। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राब्ता। सरफराज बुगटी ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम दरिंदों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत इसका कला कमा करेगी। बलूचिस्तान में अमन अमान पर समझौता नहीं करेंगे। सख्त फैसले नागुज़ीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली में ऐलान। कहा कि हर तरह की कन्फ्यूजन से निकलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। हम बलूचिस्तान में कत्लो गारत करने वालों का नाम लेने से क्यों घबराते हैं। आम बलोच को गले लगाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। बलोच तारीख दलेरी और मेहमान नवाजी से भरी पड़ी है। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्थे लोगों पर हमला करते हैं, जरगमाल बनाते हैं। उधर बलूचिस्तान असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक करारदाद मंजूर। अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया, ईरान, तुर्की और यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाना ने बयान में कहा कि पाकिस्तानी अवाम को तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआवनत जारी रखेंगे। मासूम शहरियों को यरगमाल बनाना मुज़्दिलाना हरकत है। ईरानी सिफारत खाने का रद्द अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अज़्म। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और रोमानिया का भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। आए दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को एक साथ मिलकर बैठने का मशवरा। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है और पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है। PTI इसमें अपना मस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में आग लगी है, हुक्मरानों की संजीदगी नजर नहीं आती। इतने दहशतगर्दों को कैसे इकट्ठे होने दिया गया। सानहे पर बहस का मुतालबा किया। इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो सबसे पहले फौज पहुंची। कोई मुसीबत में फंसे तो फौज शाना बशाना खड़ी होती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से होशियार रहें। मजबूत फौज की वजह से कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मजीद कहा कि शहरियों के लिए अच्छी सेहत और तालीम की बात करने में क्या गलत है। इख्तियारात न होने के बावजूद 50,000 अफराद को IT का माहिर बना दिया। मुझे एक रोज के लिए इख्तियार मिल जाए तो सब मसाइल हल कर दूं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। मुआशी तरक्की के लिए KP हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। पेशावर में नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान मुशावरती सेमिनार का इनकाद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को इसके आइनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दाम करे। सूबाई हुकूमत गवर्नेंस और IT के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दाम उठा रही है।
किसानों में 10 अरब रुपए की तकसीम, बिला सूद कर्जे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का इजरा और गवर्नेंस बेहतर कर दी। वज़ीर आला सिंध ने 1 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी। मुराद अली शाह का रवा साल गंदम ना खरीदने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि हमारे पास 13 लाख टन गंदम मौजूद है। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। कराची में कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। आज हमारा 1 साल मुकम्मल हो गया। कभी दावा नहीं किया कि ये काम मुल्क में पहली मर्तबा कर रहे हैं। 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और मुलाजमत की जगह के तयन का टारगेट। हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरूनी मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान भी तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के पहले इजलास में फैसला। कहा कि हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाल के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने TDCP डबल टैकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन वापस। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद। IMF का कहना है कि आलमी मंसूबों पर इस्तिस्ना ना दिया जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने बताया कि चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। ब्रीफिंग में बताया गया कि रेकोडिक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मस्बत कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मूडीज ने कमज़ोर माली पोजीशन और बैरूनी खतरात की भी निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान है। गुज़श्ता साल शरह नमू 2.5% थी। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल में 1 साल में बेहतरी आई। कर्जों की तवील मुद्दती पायदारी मईशत के लिए खतरा करार। यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदा आधा हो चुका। रूस इस पर दस्तखत करके मुकम्मल करें। अमरीकी सदर ट्रंप की आयरलैंड वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। बोले कि यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदा कबूल न करने पर रूसी सदर को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मजीद बोले कि आयरलैंड ने हमारी फार्मास्यूटिकल समेत दीगर कंपनियां टैक्स के लिए जरिए छीन ली। बाहमी टैरिफ आयद करने जा रहे हैं। हम यूरोपीय यूनियन के जवाबी टैरिफ का जवाब देंगे। आयरिश वज़ीर आज़म ने मुलाकात में गजा का मामला उठा दिया। कहा कि फ़लस्तीन में इमदादी अशिया की फराहमी और यरगमालियों की जल्द रिहाई होनी चाहिए। 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। सदर ट्रंप ने जवाब में कहा कि गजा से किसी को नहीं निकाला जा रहा। यूक्रेन जंगबंदी का फैसला कोई और नहीं, हम खुद करेंगे। यूक्रेन की जानिब से रजामंदी की खबरों पर रूस का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन के साथ तनाज़े पर अपने फैसले खुद लेंगे। कोई भी खबर आई तो मॉस्को से आएगी। उधर रूसी सदर पुतिन का मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर कर्सिक का दौरा। पुतिन ने फौज की हालिया कामयाबियों को सराहा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया। आयतुल्लाह ख़ामनई कहते हैं कि ट्रंप का मुज़ाकरात के लिए मुतालबा राय आमा के लिए धोखा है। मुज़ाकरात से ईरान पर पाबंदियां नहीं उठाई जाएंगी। हम एटमी हथियार बनाना चाहें तो अमेरिका हमें नहीं रोक सकेगा।